जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस फैक्ट में। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा मानव पाचन तंत्र के बारे में, यहाँ हमने जाना मुख गुहा से लेकर आमाशय तक। आज हम पार्ट 2 में जानेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं छोटी आंत के बारे में। यह मानव शरीर का सबसे लंबा अंग है, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। यह आमाशय व छोटी आंत के बीच में पाइलोरिक वॉल्व पेशी कपाट संरचना पाई जाती है, जो भोजन को आने तो देती है परंतु वापस जाने नहीं देती है। छोटी आंत के प्रमुख भाग हैं ग्रहणी, ड्यूोडेनम, अग्र क्षुद्रांत, जेजुनम, इलियम। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहणी के बारे में। यह अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार में मुड़ी हुई संरचना होती है। यहाँ भोजन का टूटना प्रारंभ हो जाता है। बात करते हैं अग्र क्षुद्रांत के बारे में। यहाँ भोजन का रक्त में अवशोषण होने लगता है। इसके बाद इलियम, यह बड़ी आंत को छोटी आंत से जोड़ने का कार्य करती है। छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत उसका अवशोषण भी छोटी आंत में स्थित यानी बिली रंसाकुर द्वारा होता है। यहाँ अवशोषण की बात करें, अवशोषण 90 से 95% हो जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसा वसी अम्ल में, बचे हुए विटामिन खनिज मिनरल्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। छोटी आंत में पाचन पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत रस के माध्यम से होता है। इस प्रकार आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी परंतु लंबाई में छोटी होती है। मनुष्य में यह लगभग 5 फीट लंबी तथा 2.5 इंच चौड़ी होती है। बड़ी आंत के मुख्य भागों के बारे में बात करें तो इसका नंबर 1 सीकम, नंबर 2 बृहदान्त्र यानी कोलन, नंबर 3 मलाशय। सबसे पहले बात करते हैं सीकम के बारे में। यह एक मुड़ी और कुंडलित लगभग 2 इंच लंबी संरचना है, जिससे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो एक अवशेषी अंग है। इम्पोर्टेंट तथ्य, मनुष्य में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता, परंतु पशुओं में यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। बात करते हैं बृहदान्त्र यानी कोलन। इसके 3 मुख्य भाग हैं, एक आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अवरोही कोलन। इम्पोर्टेंट तथ्य, इलियम तथा कोलन के मध्य एक वाल्व होता है, जिसे इलियोसीकल वाल्व कहते हैं। यह भोजन को बड़ी आंत में आने तो देता है परंतु वापस छोटी आंत में जाने नहीं देता। बड़ी आंत कोई भी एंजाइम का स्राव नहीं करती। इसका कार्य केवल कम पचे हुए भोजन को कुछ समय तक संचित करना होता है। यहाँ जल और कुछ खनिजों का अवशोषण ही होता है। अवरोही कोलन मलाशय में खुलता है। मलाशय की बात करें तो यह 8 से 10 इंच लंबी एक नलिका होती है, जो ठोस गंदगी का शरीर से बाहर निकलना मलत्याग कहलाता है। इसके बाद हम पार्ट 3 में जानेंगे कुछ पाचक ग्रंथियों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।